तो आप 32 वर्षों से नमक का त्याग कर रखे हैं, तो लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे कैसे संभव हो पाया है? ये सब गुरु की कृपा है। उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरु हमारे स्वयं भगवान के रूप में इस समय है और उन्हीं की इच्छा सर्वोपरि है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे साधक से करा रहे हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 32 वर्षों से नमक का त्याग कर रखा है। अपने आप में बड़ी बात है और दूसरे साधकों के लिए, समाज के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है। लखन लाल प्रजापति जी हैं, हजारीबाग में इस वक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 जिले के ये समन्वयक भी हैं, उपजोन समन्वयक हैं। तो आइए जानते हैं इनके साधक जीवन के बारे में और इसके बाद कैसे हजारीबाग में समन्वय का एक काम कर पा रहे हैं पूरे जो 4 जिला है इस पर। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप 32 वर्षों से नमक का त्याग कर रखे हैं, तो लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे कैसे संभव हो पाया है? ये सब गुरु की कृपा है। उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरु हमारे स्वयं भगवान के रूप में इस समय है और उन्हीं की इच्छा सर्वोपरि है। अपनी कोई इच्छा नहीं है, न अपनी कोई इच्छा थी, लेकिन उन्होंने व्रत को लिए मैंने निभाया भी और शरीर को भी स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं। मतलब भगवत कृपा है। भगवत कृपा के तो ये मतलब 32 साल के पहले की बात है, तो किस समय आपके मन में संकल्प था? और वैसे इस मिशन में हमारे जुड़ने के गुरु की कृपा से 1978 से मिशन से जुड़ा हो गया। लगभग 45 वर्षों का जिंदगी हमारा इसमें भी गुरु के चरणों में रहा और एक लंबे समय गुरु के शरण में मेरा चल रहा है। और पहले तो बहुत ही परेशानियां थी अपने जीवन में, लेकिन जब गुरु की कृपा से अपने इसमें जुड़े, उनकी कृपा जब प्राप्त हुई, तो हम हर स्तर से अपने को बहुत ही अपने को मैंने ऊंचा भी बनाए और अपने को समाज में अपने को ऊंचे दर्जा पाने के लिए अपने अच्छा प्रयास भी किया और गुरु की कृपा बराबर सतत हमको मिलता रहा। इससे हमको बड़ी आनंद भी मिल रहा है और अभी हम मतलब सांसारिक जीवन में भी जुड़े थे भी और आध्यात्मिक उन्नति दोनों सारी चीज़ों में कहीं अब पूरा परिवार हमको फॉलोवर हो गया। पूरा परिवार फॉलोवर है। अच्छा, आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ? वैसे मूल रूप हमारा कोडरमा जिला का एक बहुचांश प्रखंड है। अच्छा, वहाँ रहने वाले हैं। जी। और ये 4 जिला में अपनी सेवा दे रहे हैं? हाँ, भी 4 जिला, चूँकि वही निर्धारण शांति को हरिद्वार से किया जाता है। पहले हमको देवघर का 4 जिला, देवघर, गोंडा, गोंडा, जीमल दिया गया था। उसके बाद वहाँ से फिर हमको बदल करके बोकारो जिला भेजा गया, फिर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और उसके कुछ साल के बाद हमको फिर इसे हजारीबाग का दायित्व इसमें सौंपा गया। मतलब हेडक्वार्टर आपका यहाँ है? हाँ, हजारीबाग। और इसके बाद 4 जिला में आप सेवा देते हैं। तो किस तरह की सेवा होती है? ये हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार के जितने भी कार्यकर्ता इस समय जो हैं, उनसे संपर्क बनाना, जिला गोष्ठी लेना, जिले में जाकर के उनसे हालचाल लेना और क्या इस मिशन की प्रगति, मिशन का क्या कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं और मिशन को इस समय हम लोग के लिए क्या करना चाहिए, उसमें अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उसके बारे में जानकारी देना, कहीं दिक्कतें आ रही थी उसको संभालना और उसके बारे में गाइडलाइन देना, ये हमारा मुख्य प्रशिक्षण। दो महत्वपूर्ण बातें इन दिनों देखी जाए, जैसे 75 वर्ष हुआ अखंड का जगह हुए, तो इस बारे में बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और इसका क्या महत्व है? वैसे 2011 में हमने गुरुदेव का जन्म शताब्दी 100 वर्ष पूरे उनके हो गए थे जीवन के, तो हमने मनाया 2011। इस समय हम 3 हमारे महत्वपूर्ण इस समय जुड़े हुए हैं महत्वपूर्ण, जिसमें एक है परम पूज्य गुरुदेव का जन्म के आध्यात्मिक जन्मदिन का 100वां वर्ष, परम वंदनीय माता जी का 100वां वर्ष और अखंड दीप जो हिमालय से दादा गुरुदेव आए थे, जो उनके कमरे में जलाए मैंने प्रज्वलित करने का आदेश दिया था और वहीं से उसकी तपस्या भी प्रारंभ हुआ था। इसको उस अखंड दीप को प्रचंड दीप में बदलने का इसमें हमारी योजना चल रही है, जो उसी को अखंड दीप को प्रचंड दीप में बदलना है। गुरु जी की शक्ति को, गायत्री की शक्ति को और समाज जो सतयुग की ओर जो बदलता चला जा रहा है, उसी का स्वरूप को इसमें हमको समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए अभी मिशन हमारा अभियान चल रहा है 2026 तक। और जैसे एक बात आ रही है, जैसे कि अभी आप यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है हजारीबाग में, जो पुजारी या जो हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, तो किस तरह से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? किनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किनको ट्रेनिंग मिलती है? वैसे इसमें गायत्री परिवार से जुड़े हुए भाइयों लोग के लिए ही ट्रेनिंग अभी समय है। नए लोग इसमें जुड़ सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें उनके अंदर की जो विशेषता है उसको उभारने के लिए यह ट्रेनिंग किया जाता है।
उसके अंदर में इस समय जो कार्य उनको सौंपा जाएगा 2026 के लिए, उसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो इस समय हमारे चलाए जा रहे हैं। जैसे हमारे जिला में, पहले हम जिले में थे, जिले से हम आप पंचायत प्रखंड में जा रहे हैं, प्रखंड से हमें पंचायत में जाना है, पंचायत से फिर हमको गांव में तक जाना है। उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए कितने प्रकार के उसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हमारा चलाया जा रहा है। हाँ, प्रत्येक उपजोन में चलाया जा रहा है। हमारा 4 उपजोन में इस समय चले जा रहे हैं। पूरे झारखंड में 7 उपजोन है, इसमें 4 उपजोन में इस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 45 साल से आप खुद यहाँ पर है, तो जो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं या फिर जो और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इस साधना का जीवन जो है तो उसमें किस तरह की बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है? इसमें पहले गुरुदेव ने एक संकल्प, मैंने गुरु ने घोषणा किया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यानी व्यक्ति स्वयं में सुधार करके ही दूसरे को सुधारा जा सकता है, हमारा मूल रूप से। और इसी आधार पर हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। हम स्वयं को सुधार करके ही दूसरे को, अपने को गुरुदेव के कार्य के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर के जो व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जो सद्गुण छिपा हुआ है, उसको बांट सकते हैं, उसकी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इसलिए स्वयं में उसमें सुधार करके ही दूसरे को हम अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। यही एक अंतिम प्रश्न, जैसे कि बहुत सारे मतलब यहाँ साहित्य भी है, अखंड परिवार, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, वाङ्मय है, तो स्वाध्याय का कितना महत्व साधक के लिए, और जो कहिए बाहर में जो लोग गायत्री परिवार को फॉलो करते हैं उनके लिए? मूल रूप से गुरुदेव का एक सूत्र है कि बिना भजन का भोजन नहीं और बिना स्वाध्याय का सजन नहीं। यह हमारे नित्य कर्म में आता है, समझेंगे। और गुरुदेव का साहित्य एक वरदान के रूप में लोगों को प्राप्त हुआ है। इसमें इसको जो भी व्यक्ति, अभी सारी समस्या का समाधान उसमें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत माने भौतिक स्तर पर हो, जिस भी स्तर के हमारा साहित्य जो 3200 साहित्य गुरुदेव ने सृजन किया है, यह एक अमूल्य निधि है आने वाले दिनों के लिए। जैसे महाभारत और गीता का जो हमारे यहाँ मान्यता है, उससे कहीं अधिक बढ़ करके पूरे विश्व के लिए यह एक धरोहर के रूप में गुरुदेव छोड़ के गए हैं, जो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए धरोहर होगा पूरे विश्व मानव जाति की। 3200 साहित्य 3200 साहित्य का सृजन उन्होंने अपने जीवन में किया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और स्वाध्याय का महत्व साधक जीवन में बड़ा महत्वता होता है, और निश्चित रूप से आपकी बातचीत हुई, इससे साधक को भी प्रेरणा मिलेगी और जो सांसारिक हैं उन्हें भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।